लालू परिवार आज भगवान के पास गए हैं पूजा अर्चना। स्वाभाविक है, जाना ही चाहिए। यही तो मोदी मैजिक है कि भगवान तक भी पहुंचाने का काम मोदी जी के डर से ही हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है, तमाम लोग तैयारी में लगे हुए हैं और आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा था। देखिए, बिहार में 5 सीटों पर मतदान हुआ और मुख्य रूप से ये जो एनडीए की बात करें तो एनडीए के जेडीयू कोटे के 5 सीट पर उम्मीदवार थे। जी हाँ, 5 सीट पे जहां मतदान हुआ वहां पे एनडीए से 5 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार थे। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे थे। देखिए, बिहार आए विपक्ष के नेताओं ने सवाल खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हताश है, इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। पर जवाब देने के लिए जो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और जेडीयू के राज्यसभा के सदस्य संजय झा सामने आ गए। देखिए, संजय झा का कहना है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बिहार आएंगे, बार बार आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। देखिए, लगातार जो प्रधानमंत्री का है वो कार्यक्रम बना हुआ है, कब कहाँ आएंगे, कहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे, ये लोगों का बोलने का काम। उतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे फिर से वो बिहार आएंगे। देखिए, ये जो तमाम बयाने हैं वो जेडीयू के राज्यसभा सदस्य संजय झा का है, किस तरीके से वो बयान दिए। उतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी बड़ा बयान है, हम आपको वो भी बयान सुनवाएंगे। पर संजय झा ने किस तरीके से जवाब दिया है। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले थे उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तेजस्वी यादव ने 10 सवाल पूछे थे। जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना था। आपने चुनावी जनसभा में सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था। पर जब सवाल तेजस्वी यादव कर रहे थे तो सवाल संजय झा से भी पूछा गया। अब देखिए, संजय झा ने साफ शब्दों में कहा कि जब बिहार में काम हो रहा था, जब शिक्षा विभाग में नौकरी दिए जा रहे थे तो उनके मंत्री विभाग ही नहीं जा रहे थे। क्या कुछ करे संजय झा और सम्राट चौधरी, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम रहे हैं और चुनाव बिहार में भी हो रहा है, बिहार से भी लगाव है उनका। बिहार में अभी बहुत सारा काम की आगे काम करना है, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं और हर एक फेज का वो मीटिंग कर रहे हैं, ये पहले से तय है। और विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों है प्रधानमंत्री का आने से? वो क्या चाहता, प्रधानमंत्री बिहार नहीं आए? प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और आगे की फेज में भी आएंगे, आगे भी प्रधानमंत्री आएंगे। अब फिर प्रधानमंत्री जब तीसरी बार बनेंगे तो फिर बिहार आएंगे यहाँ के काम करने के लिए। लालू परिवार ने आज सत्यनारायण स्वामी की पूजा की है। ये तो व्यक्तिगत चीज है। नहीं, लेकिन विपक्ष कह रहा है सर कि हताश में है, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। देख रहे हैं कि हार रहे हैं। पीएम हताश है। पीएम चुनाव में तो सब जगह डिमांड रहता ही है ना, पीएम को जाते ही है हर एक फेज में। पहले भी जब चुनाव हुआ है उसमें जाते आते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का तो हर एक क्षेत्र से डिमांड रहता है और मैं जो देखता हूँ उनका एनर्जी लेवल, यहाँ मीटिंग, उसके बाद कहीं बंगाल में मीटिंग, उसके बाद कहीं यूपी में मीटिंग, फिर कहीं उसी दिन शाम में साउथ में पहुँच गए और रात में रोड शो भी कर रहे हैं। देख रहे हैं उनका मीटिंग करने का जो स्केल है, जितना कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे दिन में, रात में रोड शो कर रहे हैं, वो तो इंस्पिरेशन है लोगों के। तेजस्वी यादव 10 सवाल किए थे प्रधानमंत्री से और कह रहे हैं कि जवाब नहीं देते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं। रोजगार की बात आज मैं सुबह भी स्पष्ट बोल के गया। पूछना चाहिए उनसे कि उनके पास जो विभाग था उसमें कितना रोजगार दिए। जो डिप्टी सीएम थे उनके पास जो भी विभाग था उसका हिसाब दिए हैं आपको आज तक कि कितना रोजगार दिए। और शिक्षा में मैंने स्पष्ट बताया आपको, शिक्षा मंत्री ऑफिस जाना बंद कर दिए थे, फाइल पे उनका दस्तखत नहीं है, आरटीआई से निकाल कर देख लीजिए। सीएम को डिसीजन लेना पड़ा और सीएम ने कहा कि इसको बीपीएससी से कराएंगे शिक्षक बहाली जो है, ये तो फिर ये लोग गड़बड़ कर देगा। और सरकार में अंतिम डिसीजन मुख्यमंत्री का होता है, उन्होंने फैसला करके करवाया। मतदान समाप्त हो गया है, क्या माहौल? सबसे बड़ी बात है दूसरे चरण का जो माहौल, अभी फीडबैक लेंगे, हम लोग आ रहे हैं। लेकिन एक जो जानकारी मिली है कि बड़ी संख्या में महिलाएं निकली हैं और जब महिलाएं निकलती हैं तो जंगल राज के तरफ तो वोट नहीं देने जाती है। जब महिलाएं निकलती हैं
तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को वोट देना मुंगेर गए चाहिए। थे, मुंगेर गए थे, क्या माहौल था? मुंगेर में बहुत ज़बरदस्त माहौल है। मुंगेर उस पूरे बेल्ट में बहुत ज़बरदस्त माहौल है। और अब जो धीरे धीरे जो दिख रहा है, अब 2 फेज का चुनाव आज हो गया, तो पूरा जो है वो जो 400 पार का नारा है वो एक्चुअल में होने वाला है। सर, लालू यादव ने कहा है जनता समझदार हो चुकी है और बहुत आग्रह समझदार, किया है कि उनको सोच तो समझकर वोट करें। बिल्कुल समझदार हो चुकी है जनता। उसको पता है, उसके वो अपना लोगों को पता है कि उनका कार्यकाल, मैं बार बार हम लोग नहीं रिपीट करना चाहते हैं, और लोगों को पता है कि नीतीश जी ने क्या किया है 18 साल में यहाँ पर, या नरेंद्र मोदी जी केंद्र में क्या कर रहे हैं। ये दोनों सरकार बनेगी तो क्या होगा। इसलिए जनता समझदार है और चुपचाप वोट डालती है, और पूरा का पूरा सफाया इंडी गठबंधन का होने वाला है। अरे तो प्रधानमंत्री जी नेता है ना, उनके जो नेता है वो तो सजाफता है। उनके नेता, चाहे वो देश के नेता हो, राहुल गांधी, वो भी 4 सीटें, और बिहार के भी जो नेता हैं वो सजाफता है। तो उनके नेता घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो सजाफता है, जेल में रहना चाहिए था, बीमारी के नाम पर जेल से बाहर है। लेकिन हमारे नेता फकीर हैं, गरीब के बेटा हैं, और आज भी फकीर ही हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जनता ने बनाया है, तो जनता के बीच में आशीर्वाद मांग रहे लालू परिवार आज भगवान के पास गए हैं, पूजा अर्चना। स्वाभाविक है, जाना ही चाहिए। यही तो मोदी मैजिक है कि भगवान तक भी पहुंचाने का काम मोदी जी के डर से ही हो रहा है। तो अभी आप संजय झा और सम्राट चौधरी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से जवाब दे रहे थे। उतना ही नहीं, साफ शब्दों में कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव 10 सवाल पूछे थे, और तो संजय झा ने उनको जवाब भी दे दिया कि जब शिक्षा विभाग में बीपीएससी के थ्रू नौकरी दिए जा रहे थे, तब उनके जो मंत्री थे वो कार्यालय ही नहीं जा रहे थे, विभाग ही नहीं जा रहे थे। देखिए किस तरीके से संजय झा ने इन तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रखा है। बिहार में आज 5 सीटों पर मतदान हुआ, और वोटिंग परसेंटेज के अनुसार आप समझ सकते हैं। और संजय झा ने कहा है कि ज़्यादा लोग, महिला जो है वो घर से बाहर निकली हैं, और जब महिला वोट देती हैं तो वो जंगल राज को नहीं देती है। देखिए ये तमाम जो बयान है वो संजय झा का था। किस तरीके से संजय झा अपनी बातों को रख रहे थे, तमाम हमने आपको वो बयान भी सुनवाया है। पर नौकरी और रोजगार को लेकर जो 17 महीने में काम हुए हैं, उसको लेकर क्रेडिट लेने की बात करें तो दोनों ओर से होती है। एनडीए के भी नेता हैं वो क्रेडिट लेते हैं, और आरजेडी के नेता यानी इंडिया गठबंधन के नेता वो भी क्रेडिट ले रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब देते हुए किस तरीके से संजय झा अपनी बातों को रख रहे थे। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, 40 सीट पर मतदान होने, फिलहाल पहले चरण में 4 सीट पर मतदान हुआ, और दूसरे चरण में 5 सीट पर, यानी 9 सीटों पर मतदान हो गया। अब देखने वाली बात है कि आगे जो रेस्ट 31 सीट बचे हुए उस पर मतदान होता है और रुझान क्या आता है, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कुछ बयां करता है। आज का आप लोगों ने देखा वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा। लाइव सिटीज़ के माध्यम से तमाम छोटी बड़ी खबरों से पल पल आपको अपडेट करवाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।